अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दीपावली और काली पूजा के जे पूरा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। दरभंगा में भी कई जगह पर काली पूजा भेल, जाहिमे काफ़ी संख्या में भक्त सब पहुँच कर माँ काली के आशीर्वाद लेलन। इमर दोसर तरफ हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में भी काली पूजा पिछला 25 वर्ष आयोजित भ रहल अछि। मौका पर इलाका के कई गणमान्य लोग ओहिठाम पहुँचलन। दीपावली के साथ ही काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनायल गेल। काली पूजा कई जगह पर मनायल जा रहा है। दरभंगा शहर से लऽ गाँव गाँव में काली पूजा भऽ रहा है। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गाँव में पिछला 25 साल से काली पूजा आयोजित भऽ रहा है, जाहिमे काफ़ी संख्या में लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग ले छथि। बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी भी काली पूजा में पहुँचला और ओहिठाम पूजन कलन और के बाद उपस्थित जनता सबसे मित्रवत वार्तालाप कलन और एक दोसर से हंसी ठिठोली कलन। एहि मौका पर गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद छला। सभी जगहों पर काली पूजा की धूम बची हुई है, श्रद्धालु लगे हुए हैं पूजा में। आप सभी जगहों पर जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो हम लोगों के लिए एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर जा कर के माँ का दर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही माँ से आग्रह रहता है कि बिहार और मिथिला के विकास के लिए उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, बेनीपुर का विकास हो। यही उनसे मांगने के लिए हम जाते हैं। उनके दरबार में माथा टेकता हूँ और उनसे यही आग्रह रहता है, प्रार्थना रहता है। क्षेत्र के लोगों को शुभकामना क्या देंगे काली पूजा और छठ पूजा सबों को इस अवसर पर मेरा मेरी ओर से शुभकामना है। सुख समृद्धि उनके घर, उनके दरवाजे पर का स्वागत आप लोगों ने यहाँ पर किया है, क्या कहना चाहते हैं? अजय बाबू हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे विधायक कहीं के भी हैं और उनका निमंत्रण दिया था। उनमें महत्ता है जो आए और हम लोगों के काली पूजा का सराहना किए। हमारे बच्चे लोग कई साल से करते हैं, बड़ी उदारता पूर्वक करते हैं, बहुत धूमधाम से होता है। सभी इलाका के लोग प्रसन्न हैं कि आपके गांव का काली पूजा बहुत बढ़िया ढंग से होता है। हम बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से वो जो है सो पूजा समिति को आगे बढ़ावे और पूजा अर्चना करते हैं। इमर सुपौल में भी काली पूजा काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। माँ काली के पूजनोत्सव के अवसर पर 56 भोग के प्रसाद के आयोजन कयल गेल। सुपौल जिला में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ काली पूजा भी धूमधाम से मनायल गेल। एहि दौरान विभिन्न मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कयल गेल। एही कड़ी में पिपरा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव स्थित सार्वजनिक भद्रकाली मंदिर में माँ काली के धूमधाम से पूजा अर्चना कयल गेल। चूँकि दिवाली के अवसर पर ही माँ काली के भी पूजा होइत अछि, लिहाजा मंदिर सबके लाइट से बढ़िया ढंग से सजायल गेल छल। दूर दराज से श्रद्धालु काफी संख्या में माँ काली के पूजा अर्चना के लिए पहुँचला। खास बात ई रहल जे देर रात तक माँ काली के 56 भोग लगायल गेल, जाहिमे गांव के हर परिवार के सहभागिता देखल गेल। एकरा लऽ कऽ महिला और युवा में खासा उत्साह देखल गेल। पूरा माहौल भक्तिमय रहल। माँ भद्रकाली मंदिर का ये है, माँ भद्रकाली मंदिर है जो कमलपुर ग्राम में स्थित है, जो NH 106 के जस्ट बगल में है। यहाँ पे जो है कि 56 भोग का कार्यक्रम और पिछले 5 वर्षों से जो है कि आज के दिन 56 भोग का कार्यक्रम चलता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है कि यहाँ पे बलि प्रदान का भी व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भक्तगण आते हैं और सारे ग्रामीण मिलकर के यहाँ पे जो है कि हम लोग 56 भोग का यहाँ पे माँ के चरणों में हम लोग 56 भोग का आयोजन करते हैं। लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के बाद आज भ्रातृ द्वितीया त्योहार भी काफी धूमधाम से भाई बहन सब मनौलन। भ्रातृ द्वितीया के सांस्कृतिक महत्व के सहेजे के उद्देश्य से शुभंकरपुर में भ्रातृ द्वितीया समारोह के आयोजन कयल गेल। गंधर्व कुमार झा के वेद ध्वनि से शुरू भेल समारोह में बहन सब अपन अपन भाई के लंबी आयु के कामना कलन और माथा पर तिलक लगा पान सुपारी, कुम्हर के फूल और रुपया इत्यादि से भाई के पूजन कलन।
एहि दौरान बहन सब अपन भाई के पूजन करैत गंगा नौतैत यमुना के हम नौतै छी अपन भैया के मंत्र के साथ हुनक लंबी आयु के कामना केलनि। एहि मौका पर उपस्थित विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे सद्भावना यात्रा समिति द्वारा मिथिला के प्रसिद्ध लोक पर्व भ्रातृ द्वितीया के समारोह पूर्वक मनेनाई भावी पीढ़ी के अपन संस्कार एवं सभ्यता के संरक्षित करे में मील के पत्थर साबित है। वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा के संयोजन में आयोजित समारोह में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा कहलनि जे हिंदू धर्म में भ्रातृ द्वितीया एक एहन पर्व जे भाई के प्रति बहन के स्नेह के अभिव्यक्ति करैत अछि एवं बहन अपन भाई के खुशहाली के लिए कामना करैत छथि। संतोष कुमार झा कहलनि जे रक्षाबंधन के बाद भ्रातृ द्वितीया मिथिला के एहन दोसर त्योहार है जे भाई बहन के अगाध प्रेम के समर्पित अछि। समारोह में मणिकांत झा मान्य परंपरा के जिक्र करैत कहलनि जे यमुना और यमराज के अटूट संबंध के तरह ही रिश्ता हर भाई बहन के साथ कायम रहे, यही कामना के साथ ये त्योहार मनायल जाइत अछि। कई जगह पर बहन अपन भाई के बजरी खिलाकर स्वस्थ एवं दीर्घायु होय के कामना करैत छथि। इमर लहरियासराय में भी काफी हर्षोल्लास के साथ विभिन्न जगह पर भ्रातृ द्वितीया के पर्व मनाओल गेल। आई भाई बहन का पर्व है और एक भाई दूज मनायल जाय छे। मिथिला का पर्व छे, बहुत पुरान से मनायल जाय छे और ई परंपरा छे से आई पूरा देश में चित्रगुप्त पूजन भी काफी हर्षोल्लास के साथ आयोजित भ रहा है। देश भर में आई चित्रगुप्त पूजा काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। चित्रगुप्त पूजा के कहीं कहीं कलम दबात के पूजा से हो कहल जाइत अछि। मिथिला में चित्रगुप्त पूजा के खासा महत्व अछि। दरभंगा के केएम टैंक पर चित्रगुप्त पूजा काफी धूमधाम से मनायल गेल। एहि मौका पर भगवान चित्रगुप्त के अनुयायी सब काफी संख्या में मौजूद छला। कथा को हमारे आचार्य की सुनी और पुण्य के भागी बने। जय चित्रगुप्त, जय चित्रांश। दरभंगा चित्रांश सेवा समिति पिछले साल से चित्रगुप्त पूजनोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो इस बार भव्यता के साथ दरभंगा शहर के सभी चित्रांशों द्वारा मनाया जा रहा है। केएम टैंक लहरियासराय दरभंगा में। दरभंगा में छठ पूजा में घाट पर जाय वाला सबके लेल कोरोना टीका अनिवार्य कऽ देल गेल हन। कोरोना टीका लगायल व्यक्ति ही छठ घाट पर जा सकै छथि। एहि के लेल सीओ और थाना अध्यक्ष के अधिकृत कयल गेल हन। कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लऽ कऽ दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा छठ पूजा समिति से अपील कयल गेल हन, जो सुनिश्चित करे जे कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लेल जे टीका लगवा लेने छथि वह छठ घाट पर छठ पूजा में शरीक होइत। जे अखन तक टीका नहीं लगवेला उनका छठ घाट पर नहीं जाय देल जाय। सरकार के निर्देशानुसार बिना कोविड टीकाकरण वाला कोनो भी व्यक्ति के छठ घाट पर प्रवेश नहीं करऽ देल जायत। एकरा सुनिश्चित करावे हेतु जिला के सब अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के निर्देश देल जा चुकल अछि। संगे सब अंचलाधिकारी के अपन अपन अंचल के सब छठ घाट के निरीक्षण करे एवं गहरा पानी में जाय से रोके के लेल बढ़िया तरीका से बांस वाला लगाकर बैरिकेडिंग करवावे के निर्देश देल गेल हन। संगे जे घाट में पानी अधिक अछि ओतऽ गोताखोर के प्रतिनियुक्ति एवं प्रमुख छठ घाट एवं भीड़ भाड़ वाला जगह पर नाव उपलब्ध करावे के निर्देश देल गेल हन। जदयू महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी आई अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। एहि संवाददाता सम्मेलन में वो जिक्र कलन जे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जे जदयू के जीत भेलन ओहिमे अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काफी अहम योगदान राखैत अछि। वो दावा के साथ कहलन जे अल्पसंख्यक समुदाय के एग्रेसिव वोटिंग के कारण ही ये जीत सुनिश्चित हो सकल। चाहे उसके सड़क का निर्माण हो, चाहे बिजली पहुंचाना हो, चाहे उनके गांव में स्कूल बनाना हो, ये सब तो हुआ ही हुआ। साथ साथ उनके मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, उसके अंदर टीचर, उसकी तनख्वाह स्कूल के बराबर की, और फिर
उनके कंस्ट्रक्शन, उनके बिल्डिंग्स का, जो मदरसे की बिल्डिंग है, हर ज़िला में एक रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल, अल्पसंख्यक के लिए स्कॉलरशिप्स, अल्पसंख्यक के लिए ऋण जिसके ज़रिए नौजवान रोज़गार कर सकें और कारोबार कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और कहीं भी ये सब काम किसी नारों के बगैर और किसी को दुख न दे करके समाज को सुख देने का काम नीतीश जी ने किया। और आप देख रहे होंगे दरभंगा के अंदर, चाहे मानू हो, चाहे मिल्लत कॉलेज के पास आज कम्युनिटी सेंटर बन रहा हो, चाहे असराहा के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल जो अल्पसंख्यक का बन रहा हो, चाहे बहुत सारे मदरसों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए बच्चों के जो बन रहे हैं उसको देख लें आप। तो ये सब कारनामा है नीतीश कुमार का, जो खामोशी से जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, उन तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जितने आज मैंने खास लोगों को यहाँ पे बुलाया है जो हमारे साथ लगातार कुशेश्वर स्थान के कैंपेन में थे, और यहाँ वार रूम हमारा था दरभंगा शहर के अंदर, और यहाँ सभी लोग सहयोगी थे। और यहाँ पर हमारे साथ देख लें तो 2 बुजुर्ग लीडर हैं, रामनिवास जी तो है ही हैं, लेकिन इधर श्याम किशोर प्रधान जी की उम्र और अवस्था देखिए, उधर हमारे मुमताज़ भाई हैं। तो कोई ऐसा दिन नहीं था जब हमारे साथ गोपाल मंडल जी न गए हों, रामनिवास जी नहीं गए, और श्याम किशोर प्रधान जी तो सुबह से उठ के बैठ के तैयार होकर के बैठे रहते थे कि हमें साथ ले चलिए। बहुत अच्छा कैंपेन रहा, हमारे चांद साहब भी साथ में रहे। तो हम लोगों ने सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक के अंदर कैंपेन किया। रामनिवास जी मल्टी कम्युनिटी में काम कर रहे थे, और वैश्यों के बीच में और जनरल लोगों में भी। गोपाल मंडल जी अति पिछड़ा के अंदर काम कर रहे थे। ऐसे ही हमारे प्रधान जी तो सभी में बहुत मकबूल हैं, वो भी लगे हुए थे। बाकी जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो कंसंट्रेट कर रहे थे अल्पसंख्यक में, लेकिन हम लोग पूरा दिन निकाल करके अति पिछड़ा में भी घूम रहे थे, गोपाल जी के साथ, रामनिवास जी के साथ, श्याम किशोर प्रधान जी के साथ। लेकिन आज जो सवाल जिस पर हमने खासतौर से आपको बुलाया है और उल्लेखनीय है कि 4-5 दिन यहाँ माननीय तेजस्वी जी जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ थे, और थे ही नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा हो। और उसमें जो उनका फोकस रहता है वो ये समझते हैं कि अमुक लोग हमारे साथ हैं, उसमें वो उनकी गलतफहमी रहती है कि मुसलमान हमारे साथ है। तो उसको भी हम लोगों ने कंसंट्रेट किया। हमारी टीम जो थी पूरी जनता दल यू की, जो अल्पसंख्यक के लोग थे, वो उन्होंने भी फोकस किया। और मैं भी था, मैं कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां मैं नहीं गया हूं स्वयं। और एक आम लोगों में धारणा थी कि जो पार्टी फातमी की नहीं हुई, शहाबुद्दीन की नहीं हुई, तो वह आम हम लोगों की क्या होगी। आपको याद होगा कि मुझे पार्टी से किनारे किया गया, टिकट काटा गया, हम तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद शहाबुद्दीन के साथ भी जो व्यवहार उनका दिल्ली से लेकर के और सीवान तक रहा, दुनिया जानती है। और ये ऐसा नहीं, आजकल आधुनिक दौर है, हर चीज़ फेसबुक रूप से इससे मालूम होता है, तो उसकी वजह से भी लोगों में कहीं कहीं नाराज़गी मुझे नज़र आई। अब रघुवंश प्रसाद सिंह
जैसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी समाजवादी आंदोलन में और जनता दल, फिर उसके बाद राजद, इसमें लगा दिया, उस तक को राजद ने छोड़ दिया। तो हमारा फोकस था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, हम राष्ट्रीय इंचार्ज हैं उस लिहाज से भी, और उस समाज से आते हैं उस लिहाज से भी हमने फोकस किया। मैंने आपको एक कागज़ दिया है जो हमारे साथियों ने इसको तैयार किया है, कंप्यूट किया है, वोटर लिस्ट और जो वोट एक्चुअली गिरा है उससे। तो इसमें मैंने बूथ नंबर के साथ, आपको मालूम ही है कि कुशेश्वर स्थान में तकरीबन 32,000 अल्पसंख्यक का वोट है, और ये काफ़ी डिसिसिव वोट था, डिसाइसिव वोट था। इसमें 16,000 वोट के करीब मत गिरे होंगे, जिसमें हमने आपको हिसाब 14-15 हज़ार वोट का जो मुख्य जो गांव है उसका मैंने, ये ऐसा नहीं है इसमें कि जहां हमको वोट कम मिला वो नहीं दर्शाया, जहां कम मिला है वो भी आपको दिया है, जहां हमें ज़्यादा मिला है वो भी दिया है। लेकिन पिछली दफ़ा के चुनाव में शायद हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे उन लोगों तक, तो वोट कम आया था। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक का वोट कुशेश्वर स्थान में निर्णायक रहा, क्योंकि तकरीबन 46% वोट, जितना भी वोट गिरा, तो ये मुख्य विलेजेस का बूथ नंबर के साथ विवरण दिया है। हो सकता है उसमें दूसरी बिरादरी के लोग भी थोड़े बहुत हों, लेकिन कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन अल्पसंख्यक का यही है। उसका जो ट्रेंड है वो 46 और 54 का है। अब आप समझ लें कि एक से एक नेता पूरे बिहार से और दरभंगा के लगे हुए थे। उसके अलावा खुद 4-5 दिन जो अपने आप को कहते हैं कि ये तो हमारा पॉकेट का वोट है, वो लगे रहे। लेकिन इस सब के बावजूद नीतीश कुमार का जी का जो चेहरा है, सबका विकास, सबके साथ न्याय, तो उस विचारधारा से SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के SDO और DSP विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण के लिए छठ महापर्व के ठीक ढंग से संपन्न करावे है तो अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर, अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं सब संबंधित थाना प्रभारी के साथ सदर मंडल क्षेत्र के 6 छठ घाट के निरीक्षण के लिए जाय कन्हैया मिसर पोखर, लहरियासराय, काली मंदिर पोखर, सैदनगर किला घाट, नदी छठ घाट, हरिबोल पोखर, सेनापत मोहल्ला, छठी पोखर, सुंदरपुर, बेला, हराही पोखर एवं दिघी पोखर के निरीक्षण के लिए दौरान वो उपस्थित कर्मी सबके कई आवश्यक निर्देश दिलन। दौरान वो जनप्रतिनिधि सबसे सेहो अपील कलन जे कोविड टीकाकरण के विशेष ध्यान रखल जाए, टीकाकरण करायल व्यक्ति ही छठ घाट पर जाए। निरीक्षण के क्रम में पायल गेल जे किलाघाट नदी में छठ पर्व मनावे है तो घाट उपयुक्त नहीं है बल्कि खतरनाक है एवं एतऽ छठ पूजा करे पर रोक लगावे की आवश्यकता है। अन्य घाट पर नाव गोताखोर के व्यवस्था करायल गेल हन, संगे संग माइकिंग सेहो करवायल जा रहल अछि। के साथ ही नगर प्रबंधक दरभंगा नगर निगम के गंगा सागर पोखर, मिर्जा खां तालाब स्थित छठ घाट के साफ सफाई एवं चूना छिड़काव करावे के निर्देश दिल गेल। एवं मोतिहारी में भी दीपावली के बाद अब छठ के तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकल है। दीपावली के समाप्ति के साथ ही अब लोक आस्था के महापर्व छठ के तैयारी में लोग जुट गया। हालांकि कोरोना की वजह से लोग के आर्थिक स्थिति काफी खराब है। दोसर तरफ महंगाई के कारण भी लोग के बजट बिगड़ल है। ओते सबके बीच मोतिहारी के एक परिवार ओहन लोग के लिए लागल हन जे छठ व्रती सबके लेल
कई सामान के वितरण करते रहा हन। पिछला कई वर्ष से मोतिहारी के छोटा बरियारपुर निवासी हरि सिंह और उनक परिवार त्योहार के मौका पर सामग्री के वितरण करते रहा हन। एही क्रम में आई हरि सिंह उनक पत्नी रिंकू रानी पूरा परिवार के साथ लगभग 300 लोग के बीच छठ पूजन सामग्री के वितरण कलन, जाहिमे गेहूं, तेल, चीनी, नारियल, साड़ी एवं अन्य सामग्री शामिल छल। एहि परिवार के कहबै जे कोरोना बंदी के बाद कई लोग के रोजगार छूट गेल, जाहिसँ लोग के आर्थिक स्थिति बिगड़ गेल अछि। ओतहि दोसर तरफ सामान के महंगाई से भी लोग के बजट बिगड़ गेल अछि, जाहिसँ गरीब परिवार आइ के समय में पूर्ण रूप से सब सामान के जुटाबे में असमर्थ अछि। एहन परिस्थिति में एहि परिवार द्वारा सब परिवार के बीच पूजन सामग्री वितरण करे से गरीब तबका के लोग सब में काफी हर्ष के माहौल देखल गेल। घूम के उज्ज्वला योजना का लाभ उठाते हुए सबसे अच्छा जो लगातार हम लोग हर छठ, हर दीपावली, हर ईद में गरीब परिवार के लोगों को बुला करके सामान का वितरण करते हैं। इस बार क्या क्या वितरण? इस बार है गेहूं, साड़ी, चीनी, सूप, नारियल और कुछ गरीब, जिस गरीब के पास प्रसाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है उसको पैसा भी देना है। इस साल भी हम लोक आस्था का महापर्व छठ के लेके वितरण कर रहे हैं सामग्री, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंदों के बीच में वितरण कर रही हूँ। और आर्थिक स्थिति, गरीबी इतना बढ़ गई है, महंगाई भी इतना हो गया है कि सब लोग अपने सामान नहीं जुटा पा रहे हैं, और वैसे लोगों को चिन्हित करके मैं हर किसी को बुला के अपने दरवाजे पर और सब सामान वितरण कर रही हूँ। और हम सोच रहे हैं कि जिस ढंग से हम छठ पूजा मना रहे हैं वैसे ही ज़रूरतमंद सब कोई अपना खुशी खुशी छठ पूजा मनाए और खुशी से अपना पूजा पाठ करे। लगभग कितने लोग? लगभग 200-300 लोगों के बीच में वितरण कर रही हूँ। मधुबनी के जयनगर में हत्या के नियत से एक एसएसबी जवान के हाथ पैर बांध कर फेंक दिल गेल। मधुबनी जिला के देवधा थाना क्षेत्र के कमला नहर त्रिमुहानी पर एक व्यक्ति के हाथ पैर बांध कर मुंह पर टेप लगाकर नहर में फेंके के प्रयास किया गेल। लोग सब नहर किनारे इनका देखलन। स्थानीय लोग सब एक तुरंत सूचना पुलिस के दिलन। व्यक्ति खुद के एसएसबी 91वीं बटालियन के जवान बता रहा छथि। हाँ, नाम क्या है आपका? ज्ञान रंजन। क्या? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, आप इस हाल में यहाँ पर हैं, कैसे आए यहाँ? आपको पता नहीं है इसी का? मारने पुलिस के सहयोग से उनका इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गेल। आपको जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाऊँ मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। बताने से पहले हमको डिपार्टमेंट की परमिशन भी लेनी होगी। अच्छा, किस विभाग में थे आप? एसएसबी में। एसएसबी में कहाँ पे पदस्थापित है आप? अटैच ड्यूटी 51 सीतामढ़ी। 51 बटालियन सीतामढ़ी में है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम HCGD ज्ञान रंजन है। ज्ञान रंजन, किस पद पे है आप? HCGD हेड कांस्टेबल जी। जयनगर के मुख्य पार्षद और नगर प्रबंधक द्वारा विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण किया गेल। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान एवं कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में वार्ड पार्षद और छठ पूजा समिति के सदस्य विभिन्न छठ घाट के साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था के समीक्षा केलन। जहां कहीं भी कमी देखल गेल ओकरा तुरंत पूरा करे के निर्देश देल गेल। छठ घाट पर छठ व्रती सबके कोनो दिक्कत नहीं हुआ, एहि के लेल कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। अरे भऽ गेलै ना, और पूजा पाठ के कते चाहिए अपना सबके थोड़ी रहे होते पानी। छठ पर्व को देखते हुए यहाँ पे साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है, आने का जो ढलान है, रास्ता है, सीढ़ी है, साफ सफाई है, लाइटिंग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था किया जाएगा। और इसके लिए हमारा बोर्ड ने भी निर्णय लेकर हमें आदेश दिया है कि आपको सारे साफ सफाई करवाना है। और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था है, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग जो है श्रद्धालु अच्छे से छठ मनाएं, इसके लिए नगर पंचायत लगातार प्रयासरत है। और जहाँ भी कोई कमी होगा वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
इमहर दरभंगा में भी छठ घाट के निरीक्षण और छठ के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। छठ महापर्व के लोग साफ सफाई पूजा सामान के खरीदारी के लोग तैयारी चल रहा है। सब छठ घाट के साफ सफाई अभियान चल रहा है। वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली अपन देख रेख में साफ सफाई अभियान चलवा रहा है। छठ पर्व को देखते हुए हर साल मैं इस घाट पर खुद से 10-15 दिन बैठ करके यहाँ पर रह करके अपनी निगरानी में सारे कार्य को संपन्न करता आ रहा हूँ। इस बार भी इस काम को करने में लगातार लगा हूँ और लगातार यहाँ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, सफाई कर्मी से जो नीचे का गाद है उसको निकाल करके उसके बाद वो मिट्टी का पूरा लेवलिंग वगैरह करके इस तरह का सारे कार्य को किया जा रहा है। और इसमें इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण थोड़ा छठ घाट की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं आप जनता को कि वक्त रहते मैं इसको बहुत जल्द पूरी तरह से बढ़िया से छठ घाट को बना करके पूरा कर दूंगा। इमर सुपौल में भी डीएम और एसपी विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण केलन। सुपौल के डीएम और एसपी छठ घाट के निरीक्षण केलन। छठ महापर्व के लोग जिला प्रशासन गंभीर है। छठ व्रती के कोनो भी तरह के परेशानी नहीं हुआ के लोग डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार सहित पूरा प्रशासनिक अमला सदर बाजार स्थित विभिन्न छठ घाट के जायजा लेलन। इस दौरान डीएम महेंद्र कुमार कहलन जे छठ घाट के साफ सफाई के लोग अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेलन। के साथ ही पहुंच पथ पर रोशनी की व्यवस्था करे के अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से गहरा नदी या अन्य जगह घाट पर बैरिकेडिंग करे के साथ एनडीआरएफ के टीम और गोताखोर के टीम तैनात रखे के निर्देश दिल गेलन। कहल गेल जे ग्रामीण क्षेत्र में छठ घाट में भी एही तरह के तैयारी के लोग वीडियो और सीओ के निर्देश दिल गेलन। संगे सब नगर निकाय क्षेत्र एवं नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी के मामला के गंभीरता से देखे के निर्देश दिल गए। छठ को लेकर सबसे पहले तो जो साफ सफाई है घाटों की उसको लेकर के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उसी क्रम में आज हम लोग शहरी क्षेत्र के जितने भी घाट हैं उसका भ्रमण कर रहे हैं। साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और जो पहुंच पथ है उस पर रोशनी की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। यहाँ कई लोग नदी में भी छठ मनाते हैं तो कोसी नदी के किनारे जहाँ पे छठ मनाते हैं वहाँ पे भी यही सब व्यवस्था करनी है। इसके लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पे एक बैरिकेडिंग करके वहाँ ये बोर्ड लगा देना है कि उस लाइन के आगे व्रती लोग नहीं जाएं और यही काम नदियों में भी किया जाना है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। हमारे पास ज़िले में एनडीआरएफ की टीम भी उपलब्ध है तो एनडीआरएफ की टीम भी हम लोग जहां आवश्यकता है वहां पे डेप्यूट कर रहे हैं, गोताखोर को डेप्यूट कर रहे हैं और हम लोग अपनी तैयारी पूरी जो एक्सपेक्टेड है अगले 2-3 दिन में कर लेंगे। 9 तारीख को पुनः समीक्षा की जाएगी और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि व्रतियों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। सर ग्रामीण क्षेत्रों की क्षेत्र में अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि यही काम वो अपने स्तर से करेंगे। शहरी क्षेत्र में पहले 3 शहरी क्षेत्र थे, बीरपुर, नगर परिषद सुपौल और निर्मली। इसके अलावा 3 और नए निकाय बने हैं, पिपरा, सिमराही और त्रिवेणीगंज। तो उन निकायों में भी जो नए कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो साफ सफाई का काम कराएंगे। मौका पर मौजूद एसपी मनोज कुमार कहलन जे छठ के दौरान व्रती के सुरक्षा के लेकर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। लोगों ने जिला स्तर पर अपने ब्लॉक लेवल, थाना लेवल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लिया है और समस्त गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर है। हम लोग केवल उसको देखने और फॉलोअप करने के लिए निकले हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन एक बात के ध्यान जरूर राखब जे काली पूजा अखन विभिन्न जगह हो रहा है। एहिमे माँ काली के विसर्जन काल्हि से शुरू हैत। एहन में विसर्जन के समय लोग सब जखन विसर्जन करे के लेल विभिन्न तालाब और नदी के तट पर पहुँचे छथि तऽ विसर्जन के दौरान डूबे के घटना भी कई बेर होइत रहल हन।
बस जरूरत एहि बात के है जे पूजा समिति सब एहि बात पर विशेष ध्यान राखैत जे काफी सतर्कता पूर्वक मूर्ति सब के विसर्जन कयल जाय। एहि के अलावे छठ घाट के साफ सफाई सेहो शुरू भ चुकल अछि। अहू दौरान कई लोग के डूबे के खबर साल दर साल आबैत रहैत अछि, तें छठ घाट के साफ सफाई के दौरान भी काफी सतर्कता के साथ साफ सफाई करी। एहि बेर बारिश बहुत ज्यादा भेल हन, तें हर नदी तालाब बिल्कुल भरल अछि। एहन में सतर्कता बहुत जरूरी अछि, खासकर बच्चा सब पर विशेष ध्यान रखबाक जरूरत अछि। तो देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।